जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत सरकार भारत के बेरोजगारों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आती ही रहती है। योजना के अंतर्गत कई लोगों को बेरोजगारी के अंदर में रोजगार की वादे किए जाते हैं कि भैया आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि बेरोजगारों को नौकरी मिलती नहीं है, मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। अब देखिए, बेरोजगारी हर एक सेक्टर में होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी सेक्टर बेरोजगारी से अछूता होता है, क्योंकि बेरोजगारी अक्सर मतलब आप देखिए, डॉक्टरी जो पेशा होता है उसमें भी मैंने कई लोगों को देखा है जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन पाते। भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इसलिए नहीं कर पाते। अब ऐसा ही हर एक सेक्टर में होता है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। और ऐसा हमारे बॉलीवुड में भी होता है। कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे बॉलीवुड में जो कि डेब्यू तो कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे की सीढ़ी वो ज़्यादा चल नहीं पाते। हम सोनम कपूर की बात कर सकते हैं। उन्होंने कहने के लिए तो कुछ एक मूवीज़ करी हैं, लेकिन पब्लिक ने उनको खासा पसंद किया नहीं। ऐसे ही आई थिंक शमिता शेट्टी, वो भी शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन, वो भी ज़्यादा चल नहीं पाई। ऐसे में सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी, जिनको कि लॉन्च किया गया था सूरज पंचोली के अगेंस्ट में हीरो मूवी में, ठीक है। अब वो जोड़ी भी मतलब ठीक है, वो मूवी चल गई थी, लेकिन उसके बाद अथिया शेट्टी ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दी। और आजकल केएल राहुल को लेकर उनके किस्से सामने आते रहते हैं। तो इन एग्जाम्पल से एक चीज़ तो प्रूव हो जाती है कि आपको पैदाइशी के कारण मौका ज़रूर मिल सकता है, लेकिन अगर आप में वो टैलेंट नहीं है, वो बात नहीं है, तो फिर ऑडियंस आपको सिरे से नकार देगी। लेकिन ऐसे में बेड़ा उठाते हैं करण जौहर साहब। करण जौहर साहब जो कि नेपो फैक्ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं कि भाई ये तो बस स्टार किड्स को ही मौका देते हैं। इन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें कि 3 किरदार मौजूद थे, और इन किरदारों को देखते ही पब्लिक ने एक बार फिर से उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और पता नहीं कैसी कैसी बातें की। जरा समझते हैं पूरा मामला क्या, उसके बाद देखेंगे ट्विटर पर किस तरह के जवाब लोग दे रहे हैं। करण जौहर बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशकों में से एक हैं, जिन्होंने अब तक कई हिट फिल्में दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई नए चेहरों को इंडस्ट्री में लॉन्च भी किया है। गुरुवार की सुबह भी करण जौहर ने 3 नए चेहरों को लॉन्च किया। अपनी नई फिल्म बेधड़क में करण ने टीवी एक्टर लक्ष्य लालवानी, संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर और एक्टर गुफ्तेर परिजाद को मौका दिया है। बेधड़क को फेमस डायरेक्टर शशांक खेतान डायरेक्ट करेंगे। हालांकि शनाया कपूर के लिए एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग जम के की जा रही है। एक यूजर ने लिखा कि एक और नेपोटिज्म का प्रोडक्ट आ गया। यूजर्स बेधड़क फिल्म के पोस्टर की तुलना स्टूडेंट ऑफ द ईयर के पोस्टर से भी कर रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में आलिया, वरुण और सिद्धार्थ को भी लॉन्च किया गया था। तो एक ने लिखा है कि अभी हम पेंडेमिक से उभरे भी नहीं थे कि तुम बिना सिर पैर वाली लव स्टोरी लेकर आ गए। एक यूजर ने लिखा कि इन्हें टैलेंटेड एक्टर्स तो मिलते नहीं हैं, इसलिए स्टार किड्स को घर से बुलाकर लॉन्च करते हैं। एक यूजर ने फिल्म के नाम का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि पहले धड़क और फिर उसके बाद बेधड़क। नेपोकिड्स को लॉन्च करने की अच्छी स्कीम है। धर्मा को अपना नाम बदलकर नेपोकिड्स प्रोडक्शन हाउस रख लेना चाहिए। आपको बता दें, शशांक खेतान द्वारा निर्देशित फिल्म से शनाया कपूर, लक्ष्य लालवानी और गुफ्तरूर परिजाद अपने बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने 2020 की नेटफ्लिक्स फिल्म गुंजन सक्सेना द काल गर्ल से एक सहायक निर्देशक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। वहीं गिरफ्तार दक्षिण अभिनेता महरीन परिजाद के भाई हैं। गिरफ्तार ने 2020 की फिल्म गिल्टी में भी काम किया है। वहीं लक्ष्य लालवानी को करण जौहर पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। वो दोस्ताना 2 के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाले थे। हालांकि ये प्रोजेक्ट किन्हीं कारणों से बीच में ही बंद हो गया और उसके बाद कोई खासी खबर निकलकर सामने आई नहीं। लेकिन देखिए, सीधी सी बात तो यही है कि अब जिस तरह का माहौल यहाँ पर बनता जा रहा है, उसको देखकर एक चीज़ तो साफ होती जा रही है कि भाई करण जौहर का जो एजेंडा है वो क्लियर कट हो चुका है। लेकिन अब जो चीज़ें दिख रही हैं सामने कि भैया नहीं, नेपोट किड्स को ही हमें प्रमोट करना है, तो भाई पब्लिक आखिर क्यों अपने नाराज़गी नहीं दिखाई। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।